शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि इसे ये बीमारी है, फिर डिवोर्स हो रहे हैं। सबसे पहले पता लगाएं कि किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, और इन डिसऑर्डर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम अपना पार्टनर चुनते हैं तो कई बार सब चीजों को ठीक देखने के बावजूद हमारी लाइफ तब भी अच्छी नहीं होती। और मैंने 15 साल के एक्सपीरियंस में ये पाया है कि उन लोगों के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर जरूर होता है। शायद हमें जानकारी नहीं होती, इस वजह से हम उसे देख भी नहीं पाते हैं, और शादी के बाद या फेयर के बाद हमें पता चलता है कि ये इंसान तो वैसा है ही नहीं। जैसे कि एक पर्सनैलिटी है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी। ये लोग हमेशा दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की फीलिंग्स उन्हें समझ ही नहीं आती है। उनका माई वे और हाई वे, जो वो कह रहे हैं बस वही ठीक है। दूसरे को पूरा कंट्रोल करते हैं, 100% कंट्रोल। इतना कंट्रोल कि दूसरे को सफोकेशन होने लगती है, उसको इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा रहने लगता है, तो समझ ही नहीं आता वो कहाँ जाए। वो उस रिलेशन को छोड़ना चाहता है, लेकिन कई बार बहुत बुरी तरीके से हम फंस जाते हैं, छोड़ भी नहीं पाते हैं, तो हमारी जिंदगी एक नरक की दास्तान हो जाती है। तो एक तो पहली चीज ध्यान रख, पहले पता लगाएं कि जिस व्यक्ति से आप अटैच हो रहे हैं कहीं वह नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी तो नहीं है। और दूसरा डिसऑर्डर, उसे बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हमें पता ही नहीं चलता कोई व्यक्ति इस बीमारी का शिकार है। जो लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं हमेशा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। उनके अकॉर्डिंग जरा सी कोई चीज ना हो, एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, वह बनता ही नहीं है। और उनके मूड बहुत जल्दी स्विंग होते हैं, बिना किसी कारण के स्विंग होते हैं। तो रिलेशनशिप अच्छा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और किसी भी एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं ये लोग। ऑब्सेशन मतलब जिस चीज के पीछे पड़ गए उस पीछे पड़े ही रहेंगे, खुद भी चाहे उससे हटना तो हट ही नहीं सकते। तो बहुत सारा जीवन का समय इसी डिसऑर्डर में बेकार हो जाता है, और जो साथ वाला पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। तीसरा डिसऑर्डर, और बहुत ही खतरनाक, सिजोफ्रेनिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका रियल वर्ड से कोई संबंध ही नहीं है। कोई आवाजें सुनाई देना, भूत प्रेत चुड़ैल, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी ने कुछ करवा दिया है, तंत्र मंत्र विद्या, सब इन्हीं चीजों में अटके रहते हैं ये लोग। ऐसा लगता है रात को कोई इनका गला दबा रहा है, कोई इनको खींच के ले जा रहा है, चीखना चिल्लाना, बहुत बुरा हाल। तो साथ वाले समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है ये। और ऐसे इंसान के साथ रहना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जब हमारा रिलेशन होता है उससे पहले हमें पता ही नहीं चलता कि इस इंसान को ये प्रॉब्लम है। कई बार मैं देखता हूँ शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि इसे ये बीमारी है, फिर डिवोर्स हो रहे हैं, फिर दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं पता लगाया गया। जरूरी ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि पहले आपको पता चल जाए। चौथा प्रॉब्लम, डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो लोग जरा सा कोई लाइफ में नकारात्मकता आ जाए बिल्कुल उदास हो जाते हैं, बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, बेड पे लेट जाते हैं। अब दूसरा पार्टनर को समझ ही नहीं आता, ना उनका किसी से बात करने का मन करता, ना कुछ खाने का मन करता, ना कहीं जाने का मन करता। तो दूसरे पार्टनर का जीवन तो एक वीरान हो जाता है, वो उसे ही ढोता रहता है बस किसी तरीके से। और कई बार शादियां होने के बाद तो बहुत ही मुश्किल काम, और बच्चे हो जाए तो और मुश्किल काम। तो ध्यान लगाना पड़ेगा कि हम ये डिसऑर्डर को पहले पता लगाएं। एक और डिसऑर्डर है एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें वह व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। उसे बेमतलब की बहुत दूर दूर तक सोच सोच के वह अपने को भी परेशान करता है, और अपने आसपास जितने भी उसके लोग हैं, और खासकर पार्टनर तो बहुत ज्यादा दुखी। तो कई बार लोग केवल यही देखते हैं कि कितना पैसा है, क्या कर रहा है, क्या एजुकेशन है, परिवार कैसा है। बिल्कुल उनका ध्यान नहीं होता कि मेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं। जब तक किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति ऊर्जावान नहीं है, जब तक किसी व्यक्ति की पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, जब तक किसी व्यक्ति के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्या करोगे आप इन सब चीजों का। और इसी सब चीजों का ध्यान रखने के कारण बाद में मेरे पास क्लाइंट आते हैं और रोते रहते हैं कि साहब हमें तो पहले पता ही नहीं चला, हमें तो पहले पता ही नहीं चला। उनकी उस चीज पर ध्यान लगाने की इच्छा भी नहीं होती। पता नहीं चला वो बात तो समझ आती है, क्या आपने कोशिश की, कहीं ऐसा कुछ है तो नहीं। कोई कोशिश नहीं रहती, इन चीजों को टोटली इग्नोर किया जाता है। और बाद में जब जिंदगी बिल्कुल
हेल हो जाती है, तब साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, दुनिया भर के फिजिशियन के पास भागते घूमते हैं। लेकिन तब उनके पास कई बार ऑप्शन नहीं होता कि वो वापस जा सके। तो ये बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली जरूरत है कि सबसे पहले पता लगाएं कि किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, और इन डिसऑर्डर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कैसे इनको पता लगाते हैं आपको पता होना चाहिए, और इस पर ध्यान देने की आपको अंदर इंटेंशन होनी चाहिए कि सबसे पहले इन पर ध्यान दिया जाए। सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगाएं